welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. तो शुरू करते हैं आज का XAUSD का फॉरेक्स पॉडकास्ट भाई एंड फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम। तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप XAUSD को देखोगे तो भाई मार्केट इज़ टोटली बुलिश, जो कि आपको दिख ही रहा है भाई। एंड फ़िलहाल 40 फ़िलहाल मार्केट ने ना 5600 का एक रेजिस्टेंस एक्ट किया था एंड वहीं से रिजेक्शन आया है मंथली टाइम फ्रेम में। एंड अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो भाई जोन क्लियरली पड़ा है मार्केट के पास, एक मंथली का हाफ वीक। एंड अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस ट्रैक कर रहे हो तो वो है भाई मंथली का हाफ वीक, इट्स हियर। एंड अगर आप मंथली में देखोगे तो भाई मार्केट ने ना मंथली में जो मंथ ओपन हुआ ना तो सीधा मार्केट ना अच्छा खासा फॉल किया। यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग लिया कहीं ना कहीं मंथ का, यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया है वहाँ पर का मार्केट ने कहीं ना कहीं 4400 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको टैप किया एंड मार्केट वहीं से फिर से 6-7 हज़ार पे ऊपर गया है भाई। एंड अबव में अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में तो मंथली का हाफ वीक पड़ा है। एंड चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में ना अगर आप देखोगे तो ये जो बड़ा वीक दिख रहा है आपको फॉल का, रेड कैंडल का, उसका हाफ वीक भी पड़ा है भाई। अगर अबव में जाएगा मार्केट तो भाई वीकली और मंथली का हाफ वीक कहीं ना अराउंड 300-250-500 के रेंज में है भाई दोनों, वीकली और मंथली का हाफ वीक, जो भी दोनों के साइकोलॉजिकल लेवल ही आने जाएंगे भाई। एंड अगर आप नीचे में देखोगे तो भाई नीचे में भी ना वीकली में एक अच्छा खासा अनवांटेड कैंडल भी पड़ा है भाई यहाँ पर इसका भी हाफ वीक पड़ा है वीकली का, जो कि भाई आगे जाके आपको सपोर्ट एक्ट होगा। एंड फर्दर अगर आप देखोगे तो भाई इट्स हियर। एंड अगर आप अच्छे से देखोगे तो भाई यहाँ पर वीकली का EM है, यहाँ पर यहीं पर ही वीकली का अनवांटेड कैंडल भी पड़ा हुआ है भाई। सो अनवांटेड कैंडल मीन्स सपोर्ट एंड EMA। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर भी ना कहीं ना भाई वीकली को 3 कैंडल बैक टू बैक ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर है भाई, जो यहाँ पर ये रेंज में दिख रहा है ना आपको, कहीं ना कहीं बैक टू बैक 1 2 3 4 कैंडल ना कहीं एक ही एरिया पे क्लोजिंग हुआ है। तो वो एक लिक्विडिटी एरिया है मार्केट में ऊपर। एंड वो कहीं ना कहीं मार्केट को लास्ट में ना रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा था। एंड अगर आप देखोगे अभी मार्केट रिसेंटली 5000 लेवल ब्रेकआउट दिया था एंड बुलिशनेस दिखा रहा था। तो वीकली टाइम फ्रेम में इतना ही कह सकते हो भाई कि मार्केट के पास दो जोन से यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया है, सपोर्ट है जो कि मार्केट का 5000 लेवल है भाई एंड ओपनिंग क्लोजिंग एरिया है भाई। एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आओगे तो भाई डेली टाइम फ्रेम में ना मार्केट अनवांटेड कैंडल को अभी ब्रेकआउट दिया था रिसेंट में। एंड कहीं ना अनवांटेड कैंडल डेली का सपोर्ट एक्ट हो रहा है अभी। एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम में फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे तो फिर रिट्रेसमेंट के हिसाब से ना भाई डेली टाइम फ्रेम के पास अभी फ़िलहाल 4950 का जोन है, जो कि कहीं ना कहीं डबल बॉटम नेकलाइन टेस्ट का भी टाइप एरिया है। एंड अगर 5000 लेवल भी टैप होता है ना भाई तो कहीं ना 4950 या फिर 4980 या फिर 5000 लेवल भी टैप होता है तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम का नेकलाइन टेस्ट हो जाएगा भाई। मैं इसीलिए डबल बॉटम नेकलाइन टेस्ट का वेट कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट के पास ना अबाव में ना मार्केट के पास डेली का 61% रिट्रेसमेंट लेवल है भाई, विच इज़ 5150 लेवल। अगेन इट्स साइकोलॉजिकल लेवल 5150 इज एन साइकोलॉजिकल लेवल राउंड नंबर। तो कहीं ना कहीं वो भी एक रेजिस्टेंस एक्ट होने वाला है भाई। एंड आज सुबह से ना मार्केट ने जैसे ही ओपनिंग दिया है मार्केट ने डेली हाफ वीक की तरफ से यहाँ से जैसे रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, कहीं ना कहीं डेली ओपनिंग क्लोजिंग एंड हाफ वीक लेकर मार्केट भाई रिजेक्ट दे रहा है, एक अच्छा खासा रिजेक्शन दे रहा है। अराउंड 5100 से रिजेक्शन दे रहा है मार्केट कल से। तो 5100 आज भी मार्केट है ना 5100 को इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती है, पर मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। अगर सोचो ना भाई इतना प्रेशर आ रहा है ऊपर से तो रेजिस्टेंस में आपको बायर्स का पावर दिखना चाहिए कि नहीं, एंड वो नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है कि इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती 5100 का लेवल। एंड कहीं ना कहीं डेली का हाफ है। एंड अभी तो लाइन चार्ट में अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम तो भाई डेली टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं डबल बॉटम बना है। तो भाई 61 से तो एक एक्सपेक्टेशन है कि डबल बॉटम का नेकलाइन तो टेस्ट हो जाएगा भाई। एंड आफ्टर नेकलाइन टेस्ट वी कैन एक्सपेक्ट एन बुल मूव ऑफ 5300 तक तो ईजिली आएगा, बट वो तो बाद की बात है। अंटिल देन लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। एंड डेली टाइम फ्रेम में इतना कह सकता हूँ भाई मार्केट अभी एक रिट्रेसमेंट करना चाहती है ओपनिंग क्लोजिंग तक। तो भाई यहाँ तक ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है डेली में। एंड कहीं ना कहीं अनवांटेड कैंडल बैक टू बैक यहाँ पे दो, यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल लेफ्ट हैंड साइड में एंड यहाँ पर बैक टू बैक 2 दिन का ओपनिंग क्लोजिंग एरिया, तो वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट एक्ट होगा भाई। एंड
लिक्विडिटी एरिया भी कह सकते हो उसको। फिर रिट्रेसमेंट ई में यहाँ पर बहुत नीचे में तो जोन्स पड़े हैं भाई, अच्छे खासे जोन्स पड़े हैं यहाँ पर। फिर रिट्रेसमेंट पड़ा है, ई में पड़ा है, तो डेली में वो है भाई। ये जो है भाई वीकली का हाफ वीक है, जो कि यहाँ पर डेली का अनॉटेड कैंडल भी है भाई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट वीकली का हाफ वीक के बीच में डेली का अनॉटेड कैंडल है। क्या ही जोन लाइन हुआ देखो भाई, यहाँ पर एक अनॉटेड कैंडल भी दिख रहा होगा आपको, लेट मी शो यू। तो जोन ये पावरफुल है भाई। एंड अगर आप देखोगे तो अभी तो फिलहाल मार्केट एक रेंज में है अभी 2-4 दिन से, जो कि 700-800 पिप की रेंज में है भाई। तो कहीं ना कंसोलिडेशन ही हो रहा है, डॉजीज ही बन रहा है 4 आवर में भी अगर आप देखोगे तो। एंड क्योंकि यहाँ पर ना लेफ्ट हैंड साइड में 5100 के साथ साथ एक 2 अनवांटेड कैंडल्स भी पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये एक अनवांटेड कैंडल है भाई, एंड उसके साथ साथ ये। तो कहीं ना दोनों अनवांटेड कैंडल रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है मार्केट में। एंड अभी फ़िलहाल मार्केट कहीं ना भाई मेरे हिसाब से ना बुल ही जाएगा। मैं आई थिंक विकआउट करेगा मार्केट सेलर्स को इनवाइट करके, क्योंकि ना यहाँ से देखो एक मार्केट ना एक बाइंग का रिदम ही फॉलो कर रहा है। कर्व भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, अब बाइंग का रिदम ही फॉलो हो रहा है मार्केट में। मार्केट कितना भी फॉल कर रहा है, बड़े बड़े विक्स बना रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ पर, बट मार्केट ना स्टिल इट टेंड्स टू बी बुलिश, बिकॉज यहाँ पे लोअर हाई ही बनते जा रहा है। अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन भी लगा दूंगा, सब कुछ लगा दूंगा, तो भी भाई मार्केट बुलिश ही है। आई एम नॉट सीइंग एनी सेलिंग फेवर इन में, क्योंकि ना भाई मार्केट में ना रेजिस्टेंस सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है आजकल। मैंने देखा है भाई बहुत बार, अभी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा एक्ट नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर का पैटर्न तो दिखा तो रहा है भाई 4 आवर में। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक हेड एंड शोल्डर का तो पैटर्न दिखा तो रहा है, बट यहाँ पर देखोगे भाई ट्रेंड लाइन टैप हुआ है, तो बुलिशनेस एक्सपेक्टेशन है, बट अगेन कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। मार्केट का प्रेडिक्शन यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एंड स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग हुई है 4 आवर में, तो वो कहीं ना कहीं फॉल भी ला सकता है। अनवांटेड कैंडल्स भी है यहाँ पर। एंड जहाँ पर अभी जिस लेवल में अभी मार्केट जो पड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं एक 5100 का साइकोलॉजिकल लेवल है, एंड डेली का अनवांटेड जगह पे ही 4 आवर का अनवांटेड है, जो कि बिलो में सपोर्ट है भाई 5000 लेवल। तो अगर मार्केट फर्दर फॉल करेगी तो 5000 लेवल विल बी साइकोलॉजिकल लेवल। कल भाई एक मुझे क्या पता है, मुझे क्या लग रहा है पता है, कल भाई एनएफपी था, कल का दिन था एनएफपी, एंड भाई ये रहा एनएफपी का कैंडल भाई, 1 सेकेंड, ये रहा एनएफपी का कैंडल, 7 बजे का एनएफपी था भाई। जब मार्केट एनएफपी इतना बड़ा मूव ला सकती थी, जब मार्केट वहाँ पर ही इतना 5000 लेवल का ब्रेकआउट नहीं दे पाया, 5020 से ही रिवर्स कर गया, तो सोचो मार्केट कितना बुलिश है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई। एंड अगर आप देखोगे ध्यान से देखो भाई, मार्केट कंसोलिडेशन करते करते लोअर हाई ही बना रहा है भाई, विच मीन्स मार्केट टेंड्स टू बी स्ट्रांगली बुलिश। मुझे लग रहा है भाई ब्रेकआउट आएगा, बाई की तरफ ही आएगा, जो भी है भाई बुलिश आएगा मेरे हिसाब से भाई मार्केट। तो भाई अगर आप देखोगे, एक्चुअली देखोगे ना भाई, यहाँ पर ना इस रेंज में डोमिनेटिंग कोई भी नहीं है अभी फ़िलहाल। नोबडी इज़ डोमिनेटिंग हियर, एवरीवन इज़ न्यूट्रल। एंड थोड़े बहुत सेलर्स के वीक्स बड़े, बट नो मैटर दैट कि भाई यहाँ पर इन दी एंड ट्रेंड ही जीत जाता है। तो ट्रेंड भी ना यहाँ पर देखो 30 मिनट का अनवांटेड भी कितना बड़ा सपोर्ट एक्ट हो रहा है भाई। मैं कह रहा हूँ ये एक अनवांटेड नहीं है भाई, अगर आपको गिना दो ना, लेट मी शो यू, ये रहा 1, ये रहा 2, एंड ये रहा 3, एंड ये रहा 4। ले भाई 4 अनवांटेड कैंडल, ट्रेंड लाइन अलाइन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कहीं ना भाई मुझे लगता है मार्केट डबल बॉटम बनाकर उठ जाएगा भाई, क्योंकि ना अगर आप अच्छे से देखोगे, ध्यान से मार्केट को देखोगे, तो ये डबल बॉटम है। लाइन चार्ट में दिखाता हूँ आपको, अगर मार्केट को आप ध्यान से देखोगे तो ये डबल बॉटम है भाई। मार्केट ने कहीं ना इसका नेकलाइन टेस्ट किया है, एंड अभी मार्केट यहाँ से एक डबल बॉटम क्रिएट करके बुल में जाना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मार्केट यहाँ से अगर डबल बॉटम बना दे, जो कि लाइन चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट बन सकता है। लाइन चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्लियरली डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बनाया है। तो भाई आई पर्सनली फील मार्केट अगर उठा तो 5125 डॉलर, $5125 का लेवल तो इजी रेंज है। एंड उसके बाद 5150, $5150 का लेवल भी ज़्यादा दूर नहीं है भाई, उतना तो इजीली आ ही जाएगा, जो कि है मार्केट का अपना
61 डेली का 61 तक तो मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहाँ से। और उसके आगे क्या होगा वो पता नहीं, शायद से वहाँ से सेलिंग का स्ट्रक्चर भी बन जाए या फिर वहीं पर ब्रेकआउट आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। एंड मार्केट ना अभी फ़िलहाल 1 आवर में देखोगे तो 1 आवर भी भाई यहाँ पर अनवांटेड कैंडल, 1 आवर में नहीं सॉरी 1 आवर में तो भाई फ़िलहाल यही कह सकते हैं कि लोअर हाई बनते जा रहा है। यहाँ पर विक्स का भी एक थेरी अलाइन हो रहा है कि विक्स भी भाई बनाते जा रहे हैं लोअर हाई, तो ट्रेंड लाइन भी अलाइन हो रहा है, तो बुलिश ट्रेंड ही दिख रहा है मुझे तो अभी फ़िलहाल भी भाई। यहाँ पर विक्स को सपोर्ट दे रहा है एक अनवांटेड कैंडल, तो कहीं ना कहीं मेरा तो जो बयास है वो तो थोड़ा बुलिश ही है भाई। ये रिट्रेसमेंट के चक्कर में पड़ना तो भाई मैं पर्सनली फील मार्केट थोड़ा बहुत गिरेगा यहाँ पर 5,030 लेवल तक गिर कर भाई मार्केट आई थिंक फिर से 5,150 तक तो जा सकता है। एंड अगर बुलिशनेस अच्छा रहा तो यहीं से डबल बॉटम बनाकर उठ जाएगा भाई मार्केट। आई पर्सन फील 4 आवर में यहीं पर ऐसे डबल बॉटम बना देगा, फिर नेकलाइन टेस्ट हो जाएगा, फिर तो भाई 51, 50 या फिर 5200 का भी लेवल ज़्यादा दूर नहीं मिलेगा भाई, तब तो इजीली ज़्यादा से आ सकता है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं भाई यही मेरा एनालिसिस है आज का XAUSD का। एंड गोल्ड अगर आप देखोगे MCX, तो भाई MCX फ़िलहाल वो भी अपने एक रेजिस्टेंस एरिया में है। एंड वो भी कहीं ना भाई लोगों को मैनिपुलेट ही कर रहा है, हेड एंड शोल्डर टाइप दिखा के स्ट्रक्चर। एंड देखते हैं क्या होगा कि भाई फॉल आता है तो फॉल आता है, एंड बुल हो जाता है तो बुल हो जाता है, नो मैटर वाट आई एम एक्सेप्टेबल। तो गोल्ड का तो मैंने अपना व्यू बता दिया आपको। एंड अगर मेरे हिसाब से ना मार्केट 5,000 लेवल ब्रेकआउट कर दिया गलती से भी, तो भाई 4950 4900 लेवल कहीं नहीं है भाई, ईजीली वो तो लेवल्स। फिर उसके बाद शायद से एक बुल आ सकता है, वो बात अलग है। बट इट इज़ ऑल माई एनालिसिस जो कि मैं आपको बात शेयर करना चाहता था। तो भाई इट वॉज़ ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय।